हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने फॉइल्स के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जिसमें फॉइल्स के 14 प्रिंसिपल्स हैं और उस पर डिस्कस किया था। तो लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था यूटिलिटी ऑफ डायरेक्शन या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट था हम लोग का 6 नंबर सबऑर्डिनेशन एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेशन मतलब मिलना या मिलाना, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब कि आपका अपना इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर जब काम कर रहा होता है तो उसके काम में क्या होता है, उसका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। अब क्या है उसका इंटरेस्ट, क्या होना चाहिए कि जैसे अगर उसको लगता है कि मेरा क्या हो, सैलरी बढ़े, है ना, मेरी सैलरी बढ़े जो अभी है उससे ज़्यादा हो, तो वो क्या करता है, वो अपना काम जो है और अच्छे से करने का कोशिश करता है और ज़्यादा करने का कोशिश करता है। तो जाहिर है जब वो अपनी सैलरी यानी कि अपनी सैलरी बढ़ने के लिए अगर काम ज़्यादा करेगा तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो इसका भी फायदा होगा। ये दोनों क्या है, अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, जर्नल इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, यानी कि एक वर्कर को अगर अपना फायदा करना है, अपने काम को अगर बढ़ाना है, अपना फायदा करना है, तो वो काम में अपना एफर्ट लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, और वो जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा और अपना एफर्ट जो लगाएगा तो वो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फायदेमंद होगा और उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जब उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो सैलरी वर्कर की अप्रूपी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा पावर जो है वो टॉप लेवल यानी अथॉरिटी जिसको हम लोग कहेंगे वो होगा टॉप लेवल। तो अरे भाई, जब टॉप लेवल के पास सारे पावर्स टॉप लेवल, अब नीचे मिडिल लेवल और लोअर लेवल के जो वर्कर्स रहेंगे वो क्या है, उन लोगों को ये चीज़ होगा कि भाई हमको अगर ऊपर से ऑर्डर मिलेगा तभी हम कोई काम करेंगे, उससे अलावा नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, डिले होगा, काम डिले होगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। और अगर टोटल लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि पूरा लो लेवल या मिडिल लेवल पे छोड़ देना, तो वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हर काम डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि अगर हर काम उस पर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इससे भेदभाव होगा, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉयल क्या हुआ, इन्होंने कहा कि पूरे तौर पे ना तो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और ना ही सेंट्रलाइज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा स्केलर चेन। ठीक है, स्केलर चेन में क्या है, एक मैंने आपको डायग्राम भी इसमें बताया है। जो एस है पॉइंट पे जो सबसे ऊपर है एस है, फिर ए बी सी डी ई, और एक तरफ हो गया एल एम एन ओ पी। तो फॉयल का कहना था कि जो इंफॉर्मेशन है वो जो है नीचे से लेके ऊपर तक जाना चाहिए और फिर ऊपर से लेके नीचे तक आना चाहिए। तो ये क्या है, इससे क्या होगा, सारे जैसे प्रोडक्शन सारे जो डिपार्टमेंट है उन लोगों को सारा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, हर किसी को वो इंफॉर्मेशन पता होगा। जैसे ई से डी, डी से सी, सी से बी और बी से ए, तो ये सारा जो है सर्कुलेट होगा। उसमें जो एक हुआ कि अब ये क्या हो गया, ये तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुआ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई जो है इमीडिएट जो होता है वो डिसीजन लेना होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर कहे तो इसमें क्या है कि हम लोग वो लेवल स्किप कर देते हैं। जैसे डी से ओ को इंफॉर्मेशन, जैसे डी और डी को ओ से इंफॉर्मेशन मिल जाए, या डी है जो वो इंफॉर्म कर दे ओ को, तो ये जो स्किप करके हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं ये क्या हो जाएगा, ये गैंग प्लैंक हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, तो नेक्स्ट है रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल। कोई भी वर्कर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है या कोई भी वर्कर जो है वो कंपनी में अगर ज्वाइन करता है तो वो उसको क्या चाहिए होता है, उसको सैलरी चाहिए होता है। तो इनका अकॉर्डिंग टू फॉयल होता है का कहना है कि जो भी वर्कर अपना काम सही से करता है तो उनके साथ उनको उस काम के हिसाब से उनको उनका मेहनताना बोलिए या उनकी सैलरी उनको मिलनी चाहिए, यानी कि जो सुटेबल है वो उनके साथ उनको मिलना चाहिए। किसी तरह का जो है वो ऐसा ना हो कि काम ज़्यादा करा लिया और कम पैसा दिया। ठीक है, वैसा नहीं करना है। ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर एक चीज़ हम लोगों ने एक पॉइंट्स पढ़ा था कि यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, और यहाँ पे फिर आता है आपका ऑर्डर, तो ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वो ऑर्डर है, इस ऑर्डर का मतलब ये है कि
किसी भी चीज को प्रॉपर वे में, यानी कि अकॉर्डिंग टू उसके प्लेस, प्रॉपर वे में होना चाहिए। अगर कहा जाए कि सजाकर, यानी कि हर डिपार्टमेंट, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या है, हर डिपार्टमेंट क्या है, अलग अलग है, हर चीजों का अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब किसी वर्कर को प्रोडक्शन के लिए कुछ चाहिए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, आपको ये पता होगा कि हाँ ये प्रोडक्शन का सामान है तो ये वहां मिलेगा, उस जगह मिलेगा, तो आप डायरेक्ट क्या है उस जगह जाइएगा। आपको उस सामान को खोजने के लिए वक्त को बर्बाद नहीं, आपका टाइम जो है वो बर्बाद नहीं होगा, आपको तुरंत पता होगा कि ये सामान हमको उस डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट वहीं जाइएगा, कहीं और उस सामान के लिए भटकिएगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि वो समय की बचत होगी, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा कि ऑर्डर का मतलब यहाँ पर फॉइल के अकॉर्डिंगली ये हुआ कि शुड बी प्लेस्ड फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एट द सेम टाइम, यानी कि उसी टाइम उसी जगह पे उसको वो सामान मिल जाए, उसके लिए प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट है इक्विटी, ठीक है। इक्विटी का मतलब हम लोग जानते ही हैं कि समानता, ठीक है। किसी भी वर्कर के साथ जो है वो अनइक्विटी नहीं होना चाहिए, हर किसी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि अगर मैनेजर की गलती है तो वो अपना जो गलती है वो वर्कर्स पर थोप दे, ऐसा नहीं। अगर मैनेजर की गलती है तो वो उसको एक्सेप्ट करे और उसके लिए वो दंडित हो, या उसका जो भी होगा वो उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। इसके साथ मतलब किसी के साथ ना तो भेदभाव करना जेंडर के हिसाब से कि लड़का है या लड़की है, फीमेल है मेल है, इस हिसाब से नहीं करना चाहिए, कास्ट के हिसाब से भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, रिलीजियस के हिसाब से ये सारी चीजें हैं, इसके साथ जो है वो भेदभाव नहीं करना है, इक्विटी बनाए रखना है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। ये तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को सही दिशा मिलेगी और वो सफलतापूर्वक जो है कार्य कर पाएगा। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मीन्स यहाँ पे हो गया स्टेबल करना, मतलब वहां पे जो है अपने आप को फिक्स्ड करना, ठीक है, स्टेबल करना, उस लायक अपने आप को बनाना, या कहेंगे स्टेबल होना, उस स्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एम्प्लॉय, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा एम्प्लॉय को जो है वो तुरंत जो है वो क्या ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। अब जैसे मान लिया कि कोई एक रेंटर है, जैसे एक रेंटर है, अब एक महीना ये इस घर में रहा, दूसरा महीना दूसरे शहर में रहा, तीसरा महीना तीसरे शहर में रहा, तो इससे क्या होगा कि वो जो है सेटल नहीं हो पाएगा। वो एक महीना यहाँ रहा, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन उस शहर के अनुसार वो सेटल नहीं हो पाएगा, फिर दूसरे महीना दूसरे जगह में चले गया तो वहां सेटल नहीं। तो इस यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरह का होता है कि अगर आप एक वर्कर जो यहाँ काम कर रहा है उसको वहां पे थोड़ा सा स्टेबल होने में वो टाइम लगेगा, उसके बाद उसका तुरंत आप ट्रांसफर कर दो दूसरी जगह, फिर वहां उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो इससे क्या होगा, ना तो वो काम में दिल लगा पाएगा, ना वो काम को उतना जल्दी समझ पाएगा और ना वो काम सीख पाएगा, और उसके वो क्या होगा, इसका सारा इफेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, नुकसान होगा, और वर्कर भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे, उनको भी नुकसान होगा, उनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी टॉपिक करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।